जय अम्बे। कल हमने नवरात्रि के विषय में कुछ विचार किया। विषय को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस बात को जान लें कि कल जो वीडियो प्रसारित की गई तो कुछ लोगों के प्रश्न आए, रात में भी और सुबह भी कई लोगों के फ़ोन भी आए। प्रयत्न करेंगे आज उसका उत्तर भी इसमें समाविष्ट हो जाए। नवरात्रि शब्द से ही पता चलता है कि जिसमें रात्रि का महत्व है। ये दिन का त्योहार नहीं अपितु रात्रि पर्व है। अतः भगवती की उपासना, कल ही किसी ने प्रश्न किया था कि रात्रि को उपासना की जाए या दिन में की जाए। इस 9 दिनों के बीच आप दिन को तो उपासना कर ही सकते हैं कि लेकिन रात्रि में जप करने का विशेष महत्व है, ये ध्यान में रहे। पूजा पद्धति के विषय में भी प्रश्न था और किसी ने ये बात भी पूछी थी कि पूजा करते वक्त दीप कौन सा जलाएं। याद रहे, दोनों दीप आपको करने हैं। यथासंभव गौ के घी का दीप जलाएं और साथ में तिल के तेल का दीप जलाएं। मतलब तिल का तेल ये महत्वपूर्ण है और घी में गाय का घी महत्वपूर्ण है। आजकल घी में भी मिलावट है, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। तो घी लेते समय गाय का शुद्ध घी मिल सके, इसका प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि दीप जो जलाते हैं तो जितने देवता है उतने दीप जलाएं या एक ही दीप जलाएं। कल ही प्रश्न आया था, इसलिए ये भी ध्यान में रहे, दीप कितने जलाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, दीप कैसा जलाए। और दीप साक्षी रहता है कि आपके पूजन का कोई आध्यात्मिक साक्षी है। जैसे आप दिन में कोई कार्य करते हैं तो सूर्य नारायण आपके साक्षी हैं, रात्रि में कोई कार्य करते हैं तो चंद्र आपके साक्षी हैं, उसी प्रकार आपकी पूजा में दीप एक साक्षी है। अतः साक्षी भावेण, साक्षी स्वरूप से एक घी का दीप जलना चाहिए और वो भी गाय के घी का होना चाहिए। और आप अखंड दीप जलाना चाहें तो गाय का घी का भी जला सकते हैं और 9 दिन तक अखंड दीप तेल के, मतलब तिल के तेल का आप जला सकते हैं। तो तिल का तेल इसमें महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान में रहे। कल एक प्रश्न ये भी आया कि मंत्र जाप करना है, हमने कल कुछ मंत्र भी बताए थे। तो बात ये आई कि श्री विद्या की यदि उपासना करनी हो तो आप उपासना कोई भी करें, आवश्यकता इस बात की रहती है कि मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। आप मंत्र का जप करोगे उसका परिणाम तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही, पुण्य तो मिलेगा ही, धर्म लाभ तो होगा ही। लेकिन अगर गुरु के मुख से या गुरु के द्वारा दिया हुआ यदि कोई मंत्र है तो उसका विशेष लाभ है। हम बार बार ये बात बताते भी हैं और कहते रहते हैं कि जैसे आप कोर्ट में खड़े हैं और कोर्ट में आप गए तो कोर्ट में बाहर जो प्यून है, वो प्यून अगर कहता है आपको कि आपको 2 माह की जेल की सजा, तो आपको सजा नहीं हो सकती। लेकिन यही शब्द अगर मैजिस्ट्रेट बोलते हैं और जज साहब यदि कहते हैं कि आपको 2 महीने की सजा, तो वो सजा आपको हो जाएगी। शब्द तो वो के वो है, वो प्यून बोलता है और जज बोलता है, लेकिन जज बोलता है तो उसका प्रभाव होता है, प्यून बोलता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार अगर गुरु के द्वारा कोई मंत्र दिया जाए तो उसका प्रभाव विशेष होता है। जैसे बंदूक की गोली, रिवॉल्वर की गोली होती है। अब गोली अगर आप हाथ में लें और हाथ में लेकर गोली को दीवार पर मारे या किसी को मारे तो आदमी मर नहीं सकता। लेकिन उसी गोली को रिवॉल्वर में लगा के अगर आप उसको छोड़ें तो आदमी मर सकता है और दीवार भी बिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिवॉल्वर का प्रभाव गोली के अंदर, गोली तो वही की वही है, जहर उसमें विष तो वही का वही मिला हुआ है, लेकिन हाथ से मारो गोली तो कम प्रभाव होता है और रिवॉल्वर से मारो तो ज्यादा प्रभाव होता है। गुरु से मिला हुआ मंत्र रिवॉल्वर से छूटी हुई गोली है।
और इसलिए आपको, यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है आज तक, तो आवश्यकता इस बात की भी रहती है कि गुरु के पास जाकर गुरु का पूजन करके गुरु से प्रार्थना की जाए कि आप हमें मंत्र दीक्षा दीजिए, और वो जो मंत्र देते हैं या आपकी जैसी रुचि है उस प्रकार की विद्या आप उनसे चाहते हैं तो आप लेकर जाइए। साथ में एक जनोई ले जाइए, साथ में एक फूलमाला ले जाइए, साथ में थोड़े से फल ले जाइए, थोड़ी सी दक्षिणा ले जाइए, और साथ में एक सुपारी या श्रीफल ले जाइए। गुरु के चरणों में रखिए और गुरु से प्रार्थना करिए, और गुरु जिस मंत्र को आपको बुलाता है उसी मंत्र का आप जप करें तो उसका विशेष लाभ होगा। एक प्रश्न यह भी आया था कि जब जप करते हैं तो माला कौन सी ली जाए, यह भी कल किसी ने पूछा है। अब ये जो माला है हमारे हाथ में, ये रुद्राक्ष की माला है। अब अगर आप शिव का मंत्र करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर करना चाहिए, तो उसका विशेष लाभ है। लेकिन आप देवी की माला करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष से नहीं करना चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग एक ही माला रखते हैं और उसी को गले में धारण कर देते हैं, फिर उसी से माला से जप करते हैं। यह भी गलत है। जो माला आप गले में धारण करते हैं उसी माला से जप नहीं होना चाहिए। जप के लिए अलग माला होती है, गले में धारण करने की अलग माला होती है। और देवी का मंत्र करना है तो सबसे श्रेष्ठ माला कौन सी है, यह भी विचार हमारे यहां हुआ है कि स्फटिक जो आता है, वो स्फटिक पत्थर है, उसकी जो माला है उसका प्रयोग करें तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके पास स्फटिक की माला नहीं है तो रक्त चंदन की माला बाजार में मिलती है, 10-20 रुपये की माला आती है, लेकिन रक्त चंदन की माला के ऊपर भी आप देवी का मंत्र जाप कर सकते हैं। हाँ, एक उसमें अपवाद है कि आप यदि गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष के ऊपर कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र को छोड़कर अन्य किसी देवी का मंत्र आप जप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष के नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। एक प्रश्न और भी आया था कि जप और स्तोत्र करते हैं तो कैसे करना चाहिए। हमारे मित्र थे राघवदान, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। देखिए, जप यदि करना है तो उसमें 3 पद्धति है। एक जप होता है जो बोलकर, जैसे हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहे हैं उसी प्रकार बोलते हैं और दूसरी को सुनाई देता है, वैसा जो जप है वो वाचिक जप है, मतलब बोलकर किया जाता है। दूसरा जो है वो उपांशु जप है, मतलब आपके होठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आती, मतलब फुफकार निकलती है, आवाज बाहर नहीं आती, दूसरा कोई सुन नहीं सकता। और तीसरा, आपके होठ भी बंद रहते हैं और मन में जप चलता है, उसको कहते हैं मानसिक जप। तो मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक जप 3 प्रकार हैं, लेकिन मानसिक जप का फल श्रेष्ठ है, वो अति उत्तम है। उससे दूसरे नंबर पर उपांशु जप है, जिसमें होठ तो हिलते हैं, आवाज नहीं आती। और तीसरे नंबर पर वाचिक जप है, जिसका फल आपको निम्न कक्षा का मिलता है। हाँ, फल तो मिलता ही है, लेकिन जितना उसके जो उपांशु और मानसिक है उतना फल वाचिक जप का नहीं है, ये ध्यान रहे। अगर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो स्तोत्र का पाठ जोर से करना चाहिए, यानी स्तोत्र बोलते हैं तो आवाज देवताओं को या आसपास में खड़े लोगों को सुनाई देना चाहिए, अर्थात स्तोत्र जोर से बोला जाता है और मंत्र मन में बोला जाता है। मंत्र की आवाज नहीं आनी चाहिए, स्तोत्र की आवाज आनी चाहिए, दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब दूसरा प्रश्न हुआ, स्तोत्र का पाठ करते हैं तो किस प्रकार से पाठ करना चाहिए, अर्थात क्या ध्यान में रखना चाहिए पाठ करने वाले को। यह हमारे यहां अन्य शास्त्रों में भी ये बात आई है, और गीता प्रेस गोरखपुर ने जो सप्तशती दुर्गा का ये पुस्तक प्रकाशित किया है उसमें भी इस बात को उन्होंने लिखा है कि स्तोत्र करने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम कहते हैं किस बात का ध्यान रखें कि ऐसे न करें, बाद में बताएंगे कैसे करें। तो कैसे न करें, मतलब इस प्रकार से न करें। कैसे? गीति शिगरी शिरक कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडैते पाठका धमा। ये अधम प्रकार के पाठक माने गए हैं। अधम प्रकार के पाठक यानी ऐसे पाठकों का जो पाठ होता है उसका यथोचित फल नहीं मिलता, वो अधम पाठक हैं। तो कौन सी बात? गीति गाकर पाठ नहीं करना चाहिए,
जैसे मान लो आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो जैसे फिल्म का गीत गाते हैं ऐसे फिल्मी गीत की तरह आप अगर गुनगुनाते हैं और गाते हैं तो वो ठीक नहीं है। जय हनुमान, तो ये योग्य पद्धति नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। गीति, दूसरा कहते हैं शीघ्री, मतलब स्पीड से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, तो ऐसे भी पाठ नहीं करना चाहिए। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी, कई लोग होते हैं सिर हिला हिला कर बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण, तो ऐसे भी पाठ नहीं करना चाहिए, ये भी मना है हमारे यहां। गीति, शीघ्री, शिरः कंपी तथा लिखित पाठक, कुछ लोग ऐसे होते हैं 20 साल से हनुमान चालीसा कर रहे हैं फिर भी पुस्तक लेके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो भी गलत है। इतने साल से आप पाठ कर रहे हैं, अब तो आपको मुख होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, तो उस प्रकार से पाठ करना। लिखित पाठक भी योग्य नहीं है। तथा लिखित पाठक, फिर कहते हैं अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च, और अनर्थकारी उच्चारण, मतलब संधि का विच्छेद का भान नहीं रहता और कुछ की जगह कुछ बोल देते हैं तो अनर्थ होता है, वैसे भी पाठ न करें। अल्पकंठश्च अर्थात कुछ शब्द खा जाते हैं, बोलते ही नहीं, और कई शब्द तो बीच में कहीं ना कहीं उड़ जाते हैं, तो ऐसे भी पाठ न करें। बहुत धीरे स्वर में कई लोग बोलते हैं, पास वाले को भी सुनाई नहीं देता, ऐसे भी पाठ न करें। अल्पकंठश्च, फिर आगे कहते हैं क्या कहते हैं वो लोग, जो हमारे शास्त्रकार हैं उन्होंने कहा काकस्वर। काकस्वर मतलब आपने कौवा देखा है, कौवे के कितने दांत होते हैं? कौवे के मुंह में दांत नहीं होते, तो दांत पीस कर दांत खोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, तो ये जो है दांत बिना खोले ही पाठ करते हैं, वो गलत है। वदेन्न दीन, कुछ लोग दिन गरीब की तरह, जैसे आज ही उसका बाप मर गया वैसे पाठ करते हैं जय हनुमान ज्ञान, तो वैसे भी पाठ नहीं करना है। षडयते पाठका धमाह, ये अधम प्रकार के पाठक हैं, ऐसे पाठ का योग्य फल नहीं मिलता। अगर आप पाठ करने बैठे हैं देवी का तो कैसे करना चाहिए वो भी शास्त्रकारों ने बताया है। अब वो देखें क्या कहते हैं, माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्य लय समर्थंच षडयते पाठका गुणः, ये 6 पाठक के गुण हैं, इस प्रकार से पाठ करना चाहिए। कौन सा बताया? माधुर्यम, एक तो मधुरता पूर्वक, मतलब कर्ण प्रिय होना चाहिए, दूसरे को पसंद आए, वाह क्या पाठ हो रहा है। वेद का घोष आपने देखा होगा, कई बार जो वेद घोष होता है तो वो फिल्म के गीतों की तरह नहीं गाते, लेकिन उनके नाभि से जो आवाज निकलती है उससे ही पूरा वातावरण बन जाता है, तो ये माधुर्य स्वर है। तो माधुर्यम, एक तो मधुरता पूर्वक वो पाठ होना चाहिए। दूसरा कहते हैं माधुर्य अक्षरम व्यक्ति, उत्तम स्वर से, जो मधुर आवाज से अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। मतलब जहां जहां संधि विच्छेद है तो कुछ लोग संधि विच्छेद का ध्यान नहीं रखते, इसलिए अर्थ का अनर्थ होता है। कई लोग उदाहरण देते हैं, आप सबने सुना भी होगा कि जैसे आप देवी कवच का पाठ करते हैं, उसमें आता है भार्या रक्षन्तु भैरवी, हे भैरवी तुम मेरी पत्नी की रक्षा करो। अब र का अगर भ बोल दें तो भार्या भक्षन्तु भैरवी, अर्थात मेरी पत्नी को खा जाओ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अक्षरों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, स्वरबद्ध बोलना चाहिए, लयबद्ध बोलना चाहिए, बिना स्वर के बोलना नहीं चाहिए। तो लयबद्ध, उसका जहां जहां कहां रुकना है, कहां से शुरू करना है, किस छंद में है, ये अनुष्टुप छंद का है या शार्दुल विक्रीडित है, जो भी छंद में है, तो हर एक छंद का अलग अलग लय होता है, तो लयबद्ध उच्चारण करना चाहिए। धैर्यम, धीरता पूर्वक पाठ करना चाहिए, न जल्दी में न बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब धैर्य पूर्वक पाठ होना चाहिए। और एक ही लय में पाठ होना चाहिए, बार बार लय बदलते रहते हैं लोग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है वे 6 उत्तम पाठक के लक्षण हैं। इस प्रकार से आप यदि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसका उत्तम फल मिलता है, ये ध्यान में रखने की बात है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ अलग अलग प्रश्न कल आए थे, उसमें एक प्रश्न ये भी आया कि अलग अलग अधिकार भेद होते हैं। आज ही हमारे संजीव शर्मा जी का प्रश्न आया था कि किसको कौन सा मंत्र करना चाहिए। अर्थात अगर कोई स्त्री पाठ करती है तो ओम का उच्चारण न करें तो श्रेष्ठ है,
अगर गुरु ने दिया है तो कर सकते हैं, लेकिन गुरुमुख से अगर आपको नहीं मिला है तो ओम का उच्चारण स्त्रियों को निषेध है, इसलिए नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र है तो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन नवारण का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय करना है तो ओम नमः शिवाय नहीं करना है, लेकिन शिवाय नमः इस प्रकार से जाप करना है। उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भी भेद हैं, उन सबको भी अपने अपने अधिकार के हिसाब से करना चाहिए। वो दीक्षा लेते वक्त आपके गुरु तय करेंगे कि आपको कौन सा मंत्र उसमें करना है, उस प्रकार से आप मंत्र जप करें तो ही उसका फल मिलेगा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कोई भी मंत्र कोई भी बोल ले और फल मिल जाता है, ऐसा नहीं है। मंत्र बोलने से केवल फल नहीं मिलता, मंत्र का फल कहता है कौन आपको मंत्र करो, शास्त्र कहता है। जब शास्त्र कहता है कि मंत्र फल मिलता है तो शास्त्र जो विधि से बताए उस विधि से करो तो फल मिलेगा, उस विधि से अगर आप नहीं करोगे तो फल नहीं मिल सकता। इसलिए यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग शास्त्रों के विधान से छोड़कर अपनी मनमानी से काम करते हैं उनको उसका फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। अर्थात शास्त्र विधि को संपूर्णतया साथ में लेकर ही इस प्रकार से हमें पाठ करने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं नवरात्रि की कुछ बातें और कल के सत्र में जो बताया उससे आगे की बातें करते हैं। कल हमने ये बात बताई थी कि नवरात्रि हमारे यहाँ दो वक्त मुख्यतः मनाई जाती है, एक है चैत्री नवरात्रि और दूसरी है शारदीय नवरात्रि। अभी शारदीय नवरात्रि चल रही है, दोनों ही ऋतु परिवर्तन है। उस वक्त गर्मी शुरू हो जाती है, इस वक्त ठंडी शुरू हो जाती है, तो दोनों वक्त ऋतु परिवर्तन है और ऋतु परिवर्तन के समय ज्यादा से ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है और इसीलिए शक्ति का संचय करने के लिए नवरात्रि का व्रत, त्योहार, उत्सव, पूजा की जाती है। कुछ बातें आज भी पूछी गई उसमें कि आपने जो बातें बताई उसमें आरती का विधान नहीं बताया। देखिए, हमने मुख्य बातें बताई थी, हमने पूरा विधान नहीं बताया था। हमारा उद्देश्य था वीडियो का कि आपके यहां तक ये माहिती नवरात्रि का महात्म्य पहुंचे। पूजा विधान बताने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम तो नवरात्रि का महात्म्य बताने के लिए बैठे हैं। लेकिन पूजा का विधान, वैसे तो हमने ये भी नहीं बताया था कि भगवती को स्नान करवाओ, हमने ये भी नहीं बताया था कि पंचामृत से स्नान करवाओ। तो हमारे यहाँ पंचोपचार से, षोडशोपचार से, द्वात्रिंशोपचार से, राजोपचार से पूजा होती है। पंचोपचार यानी 5 चीजों से पूजा होती है, उसे कहते हैं पंचोपचार। 5 क्या क्या है? तो उसमें आपको एक तो चंदन लेना है या आप कुमकुम ले सकते हैं, चंदन या कुमकुम से आप भगवती की पूजा करें। दूसरी बात है आपको पंचामृत या जल लेना है। तीसरी बात है पुष्प लेना है, पुष्प से आप भगवती की पूजा करें। चौथी बात है उसमें प्रसाद लेना है और 5वीं बात है आरती करती। ये 5 चीजें होती है, अर्थात धूप दीप। तो धूप दीप नैवेद्य तिलक और पुष्प, इन 5 चीजों से जो पूजा की जाए उसका नाम है पंचोपचार। अब षोडशोपचार से जो पूजा होती है उसमें 16 चीजें आती हैं, अर्थात उसमें कुमकुम भी आएगा, उसमें चंदन भी आएगा, उसमें अबीर भी आएगा, उसमें गुलाल भी आएगा, उसमें सिंदूर भी आएगा, उसमें पंचामृत में पहले घी, मतलब पहले दूध आएगा, फिर दही आएगा, फिर घी से पूजा होगी, फिर मधु से होगी, फिर शर्करा से होगी, इन सब के बाद तीर्थोदक से स्नान होगा, फिर गंधोदक से स्नान होगा। उसके बाद आप भगवती को बिल्व पत्र से पूजा होगी, भगवती की पुष्प से पूजा होगी, भगवती को विशेष अर्घ्य लगेगा, फिर भगवती को फल लगेगा, फिर भगवती को नैवेद्य लगेगा, फिर भगवती को धूप दीप लगेगा और उसके बाद वस्त्र भी लगेगा भगवती को। तो वस्त्र है, उपवस्त्र है, चावल है, मतलब चोखा से आप पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से 16 पूजा की चीजें लगेगी और 16 वस्तुओं से आपको पूजा करनी है। ये षोडशोपचार है। फिर है द्वात्रिंशोपचार, मतलब 32 पूजा में जिस वस्तुओं का उपयोग होता है वो 32 चीजों से पूजा होती है, वो द्वात्रिंशोपचार है। और राजोपचार, जो हजारों सैकड़ों वस्तुओं से पूजा की जाती है, उसे कहते हैं राजोपचार। इस प्रकार से पूजा की जाती है। एक प्रश्न यह आया था कि क्या श्री यंत्र से हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास यंत्र है तो प्रतिमा या फोटो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। आप श्री यंत्र बिल्कुल पूजा कर सकते हैं और श्री यंत्र की पूजा में तीनों देवियों की पूजा हो जाती है, अर्थात अलग से देवी का फोटो रखने की या प्रतिमा रखने की आवश्यकता भी नहीं। आपके पास है तो पूजा करिए, लेकिन अलग से रखने की आवश्यकता नहीं रहती।
लेकिन श्री यंत्र में जो यंत्र आपको जिस गुरु के द्वारा मिला हो और जिस मंत्र को दिया हो उसी मंत्र से आप उसकी पूजा करें। उसमें भिन्न भिन्न श्री विद्या के पुस्तक ग्रंथ भी अवेलेबल हैं। श्री विद्या नवावरण सपरिया है, श्री विद्या नित्यार्चन विधि है, तो ये सब पुस्तकें श्री विद्या की है और उसमें आप श्री विद्या से दीक्षित होकर गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के द्वारा पूजा करें। जैसे आपको गुरु ने अगर 5 अक्षर वाला मंत्र दिया है तो उससे पूजा करें, आपको पंचदशी अगर दी है तो पंचदशी यानी 15 अक्षर वाले मंत्र से करें, आपको षोडशी दी गई है तो षोडशी से पूजा करें। तो जिस प्रकार से आपको जो मंत्र दिया गया हो उससे पूजा करें। उसी प्रकार ये जो खड्गमाला है, और खड्गमाला में एकम से शुरू करके पूर्णिमा तक एक एक दिन की अलग अलग पूजाएं दी गई है, और उसी प्रकार पूर्णिमा से वापस आपको चतुर्दशी त्रयोदशी उस प्रकार से वापस आने की भी अलग अलग विधियां दी गई है। तो इस प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं। और ये कुछ न करें तो कल ही हमने बताया था, आपको जो स्तोत्र पता है, कनकधारा पता है तो कनकधारा से करिए, आपको देवी स्तोत्र आता है तो उससे करिए, आपको गंगा स्तोत्र आता है उससे करिए, आपको चंडी पाठ में से सप्तशती दुर्गा आती है तो उससे करिए, आपको देवी कवच आता है उससे करिए, कुंजिका आता है, तो आप कोई भी स्तोत्र से भगवती का आराधन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मंत्र में जब जप करते हैं तो जप में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात को जब जप के लिए बैठें तो एक तो भगवती के लिए जो चीज़ें हम पसंद करते हैं वस्त्र आदि, अर्थात हमने आसन लिया तो लाल आसन का प्रयोग श्रेष्ठ है। अगर लाल नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन रक्त आसन है तो श्रेष्ठ है। आपने कपड़ा पहना है वो भी अगर रक्त है, रक्तांबर पहनते हैं तो श्रेष्ठ है। भगवती की पूजा के लिए जो कपड़ा बिछाते हैं वो भी रक्त है तो श्रेष्ठ है। भगवती को जो अर्पण करते हैं तो रक्त सूत्र है तो श्रेष्ठ है। तो लाल वस्तु का वहां महत्व ज्यादा रहेगा, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके द्वारा हम भगवती की पूजा और अर्चना कर सकते हैं। आज प्रथम दिन, और प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। सभी मंत्र आपको अब तो नेट पर आप ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो मंत्र दिया हो उसी मंत्र से आप पूजा करें, वो वांछनीय है। वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्घ कृतशेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। ये शैलपुत्री का मंत्र है। प्रथमम शैलपुत्री, आज शैलपुत्री की पूजा। हमने शैलपुत्री का महत्व और शब्द का अर्थ कल आपको बता दिया था। अगले दिन यानी कल जो आएगी वो ब्रह्मचारिणी के रूप में भगवती की पूजा होगी। ब्रह्मचारिणी क्या कहती है? एक तो उसका सफेद वस्त्र है ब्रह्मचारिणी के, दूसरा ब्रह्मचारिणी का वर्णन उसी के मंत्र में दिया हुआ है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। एक हाथ में अक्षमाला है और एक हाथ में कमंडलू है। कमंडलू और अक्षमाला को धारण किए हुए ब्रह्मचारिणी देवी, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या लेना है। और भगवती ने जो तपस्या की भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, और हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तो प्रथम भगवती ने जो तपस्या की उसमें भगवती ने पहले तप करते हुए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अन्नादि छोड़ दिए, फिर फल के ऊपर रहने लगी, फिर फल भी छोड़ दिए, फिर पर्ण के ऊपर रहने लगी, इसलिए उनका एक नाम हुआ पर्णाशा। कई लोगों को शायद पता न हो, हमारे यहाँ बनासकांठा जो नाम है वो बनास नदी के नाम से है, लेकिन बनास नदी का मूल नाम पर्णाशा है। ये पर्णाशा पार्वती का नाम है और वो इसलिए ब्रह्मचारिणी का नाम है। ब्रह्मचारिणी का ही दूसरा नाम पर्णाशा है। उन्होंने पत्तों के ऊपर पत्ते खाकर सैकड़ों वर्ष तक तप किया, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, तब उसका नाम हुआ अपर्णा। उन्होंने पन्ने खाने भी छोड़ दिए और उसके बाद केवल जल के ऊपर उन्होंने उपवास किए, फिर तो जल भी छोड़ दिया और केवल वायु भक्षण करके उन्होंने रहना प्रारंभ किया। और फिर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। ये जो हजारों वर्षों का पार्वती का तप है, वही उनका ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। और ब्रह्मचारिणी की पूजा, कुंडलिनी का जागरण आप लोगों ने बार बार सुना है।
ये जो कुंडलिनी जागरण होता है उसमें पहले दिन मूलाधार चक्र है उसके ऊपर जोर दिया जाता है, और मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा उठती है उसको दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र में समाहित किया जाता है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम ये सब ब्रह्मचारिणी की उपासना से मिलते हैं। तो भगवती ब्रह्मचारिणी, कल एक हमारे लिंबाऊ से प्रश्न था लाल जी का, कि उनका कहना था कि ब्रह्मचारिणी का फिर उपासना करे, फिर कुष्मांडा का करे, फिर चंद्रघंटा, तो अलग अलग स्वरूप, तो रोज मूर्ति बदलनी है? नहीं, मूर्ति नहीं बदलनी है, आपको मूर्ति बदलने की आवश्यकता है नहीं, मूर्ति वही रखनी है, श्री यंत्र है तो वही रखना है। केवल मन में जो आप धारणा करते हैं ब्रह्मचारिणी की, तो आपके सामने वो आप पार्वती तप कर रही है वो चित्र आना चाहिए और वो मंत्र आना चाहिए। केवल उनका नामोच्चारण करके आप पूजा करें।